हाँ दोस्तों, ये भाग 3 की कथा आप सुनने के लिए चल रहे हैं। महासाध्य स्टूडियो में विनय शास्त्री इस कथा के गायक और लेखक हैं। सावित्री की जिस समय शादी होकर के सत्यभान के साथ में आती है, कुटिया में रहती है, बड़ा ही सास ससुर की सेवा करती है और पति की सेवा करती है। भगवान से नेह लगाती है सावित्री। अरे करी सास ससुर की सेवा, अरे करके पति की सेवा, और सास ससुर की फिर कीनी, और सुमिर श्री करतार फेरी वो मंदिर में लेटी। अरे लली ने भोजन त्याग दियो, सुमिर श्री करतार फेरी वो मंदिर में लेटी। अरे भ्रात तुम मति मानो झूठी, होनी है बलवान हार को लील गई थी खूंटी। आज वो भगवान की अरदास करती है, पूजा करती है। बड़े ही प्रेम से समय व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे वो समय आ गया। 1 साल में कुल 3 दिन बाकी रह गए। सत्यभान लकड़ियाँ काटने के लिए एक दिन चला, रस्सी और कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर के। सावित्री कहने लगी, मैं भी आपके साथ आज चलूँगी। सत्यभान कहने लगी, प्यारी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटूँगा, तुम मेरे साथ कहाँ भटकोगी? तुम घर ही पे रहो, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। सावित्री कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो सत्यभान कहने लगे, जाओ, फिर माता पिता से आज्ञा लेकर के आओ। आज सावित्री चली है, अपने सास ससुर के पास में पहुँची है। कहने लगी, माँ, मैं अपने पति के साथ में आज जंगल में जाऊंगी और ये देखूंगी कि मेरे पति लकड़ियाँ तोड़ करके कहाँ बेचते हैं। मैं भी साथ में जाऊंगी। तो आज धुमतसेन ने आज्ञा दे दी है, कहा कि बेटी जाओ। वो समझ गए कि मेरी बहू संस्कारवान है, पतिव्रता स्त्री है, जो अपने पति का कभी साथ नहीं छोड़ सकती। आज्ञा दे दी है। तो आज चली है सत्यवान के साथ में। सत्यवान जंगल में पहुंच करके एक सूखे वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं। लकड़ियाँ काटते काटते एकदम पेड़ पे ही चक्कर आने लगा। हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। बहुत तेज पीड़ा होने लगी। सत्यभान नीचे उतर आए, बोले, प्यारी, मेरे बहुत तेज पीड़ा हो रही है। सत्यवान जमीन पे बेहोश होकर के गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो लखी सैया की दशा, सावित्री रोने लगी। तो लखी सैया की दशा, नारी आजू गैया सी बिलखानी रे। अरे तेरे पीछे आज के मैंने सब धन ठोकर मारो रे। आजू बन के बीच में दुखिया को तुम छोड़ अकेले रमी गए रे। अरे रूखी रोटी खाई खाई मैंने घर में गुजर चलाई रे। अरे काय को बनी गए निरमोही, मुख से देव बचन सुनाई रे। अरे बिना पति के पत्नी की जिंदगानी सूनी सूनी है।
जो तुम चले गए तो आत्मघात करूँगी। आज सावित्री बिलख रही है, रो रही है। आरे जिया बिन दे नदी बिन बारी, आरे जिया बिन दे नदी रे बिना बारी। एक पत्नी का, एक पति के बगैर क्या जीना है। हारे जिया बिना दे नदी रे बिना बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। आज सावित्री रो रही है, विलाप कर रही है अपने पति के शरीर पे। सत्यभान का मृतक शरीर हो गया। जब तक सावित्री ने क्या देखा, एक परछाई मालूम हुई है काले बैल पे बैठी हुई। सावित्री कहने लगी, कौन हो, रुक जाओ। और बोली है, छीन सिंदूर मेरा लिया है। कहने लगी सावित्री, छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। कहने लगी, सुनो, अरे बिन पति के पत्नी का जीवन, बिन पति के पत्नी का जीवन, जीवन जीना क्या जीना नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। सावित्री ने देखा, काले बैल पे झांकी। जैसे ही यमराज प्राणों को लेकर के चलना चाहें, सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर तक पीछे पीछे चलती रही। यमराज कहने लगे, बेटी लौट जाओ। सावित्री कहने लगी, आप मेरे पति को लिए जा रहे हो, मैं भी आपके साथ में चलूँगी। यमराज कहने लगे, बेटी पागल मत हो, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, तुम पीछे लौट जाओ। चली पीछे पीछे सावित्री, बोले यमराज बेटी लौट जा। बोले यमराज बेटी लौट जा, कौन दुनिया में बेटी अमर है। होनी होके रहेगी बेटी, इसमें क्या मेरा दोष है। होनी होके रहेगी सावित्री, इसमें मेरा दोष क्या है बेटी। कौन दुनिया में आया अमर हो, होनी हो के तो बेटी रहेगी। बेटी पीछे लौट जाओ। सावित्री जब नहीं लौट रही है, यमराज दुखी होने लगे। कहने लगे, जा सावित्री लौट जा, तो तू मांगना चाहें वो मांग ले, मैं तुझे दूंगा। सावित्री कहने लगी, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। यमराज कहने लगे, जो मांगेगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांग ले, लेकिन पीछे लौट जा। आज सावित्री यमराज से वर मांगने लगी है। और क्या मांगा लला?
अरे सावित्री सुकुमारी रे बर मांग रही ठाणी। सावित्री